Assalamu alaikum class 4. This is our English class. Our topic is From a Railway Carriage, written by Robert Louis Stevenson. Class, open your book, page number 50, adverbs. Underline all the adverbs in the following sentences. हमने इनमें adverbs को underline करना है. Adverbs क्या होते हैं? Adverbs are the words which describe verb, adjective and another adverb. ठीक है, जो verb को adjective को और दूसरे adverb को उनके बारे में बताते हैं. ठीक है, फर्स्ट है Shirin walked slowly down the street towards the river. ठीक है, अब हमने बताना है कि इसके अंदर adverb क्या है. तो इसमें adverb क्या होगा? slowly. ठीक है, मतलब आहिस्ता से. क्लास स्लोली एडवर्ब कैसे होगा? क्योंकि ये वॉट को शो कर रहा है. उसके बारे में बताता है कि जो शिरीन है, ठीक है, ये दरिया की तरफ चाहे वो सीढ़ियों पे गली में आहिस्ता चली. ठीक है, तो ये उसके चलने को बताता है. ठीक है, चलना क्या है? वर्ब है, मतलब चली. शिरीन वॉक स्लोली डाउन द स्ट्रीट टुवर्ड्स द रिवर. ठीक है, जो शिरीन है वो दरिया की तरफ गली में जो है वो आहिस्ता से चली. She put her feet into swiftly running water. ठीक है, अब इसमें क्या होगा? स्विफ्टली अब किसको शो करता है? रनिंग वाटर. ठीक है, मतलब तेज़ बहता हुआ पानी. तो ये तेज़ बहता पानी क्या है? एडजेक्टिव. ठीक है, तो अब ये एडजेक्टिव को शो कर रहा है, इसलिए स्विफ्टली क्या है? ये एडवर्ब है. ओह शी सेड अलाउड इट्स वेरी कोल्ड. ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये भी वेरी कोल्ड. अब वेरी क्या है यहाँ पे? ये भी एडवर्ब है. ठीक है, मतलब ये एडजेक्टिव. ठीक है, मतलब ठंडे को शो करे कि बहुत ठंडा है. ठीक है, इसलिए वेरी क्या है? ये एडवर्ब है. सडनली शी हियर्ड समवन शाउटिंग लाउडली डाउन द रिवर. ठीक है, अब यहाँ पे जो एडवर्ब है वो क्या है? लाउडली. शी रन क्विकली अलॉन्ग द बैंक. ठीक है, अब यहाँ पे एडवर्ब क्या है? क्विकली. ठीक है, अब नेक्स्ट है क्लास प्रपोजिशंस. पुट suitable prepositions in the blanks in the following sentences. ठीक है, हमने इनमें prepositions को बताना है. अब क्लास prepositions क्या होता है? A preposition is a word placed before a noun or a pronoun in a sentence to show its relation with another noun or pronoun. मतलब कि preposition एक ऐसा word होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले सेंटेंस में लगा जाता है दूसरे नाउन या प्रोनाउन को शो करने के लिए, उनके रिलेशन को शो करने के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे है इट वॉज वेरी कोल्ड एंड सारा वॉज अस्लीप डैश इन बेड. ठीक है, मतलब बहुत सर्दी थी और सारा अपने बेड में सोई हुई थी. ठीक है, तो अब अस्लीप इन बेड. ठीक है, तो इसमें प्रपोजिशन क्या है? इन. सेकंड है सडनली शी हियर्ड अ सॉन्ग डैश द रूम डैश हर. ठीक है, मतलब अचानक उसने जो है वो अपने कमरे से जो है वो अपने नीचे वाले कमरे से गाने की आवाज़ सुनी. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सडनली शी हियर्ड अ सॉन्ग फ्रॉम द रूम से सुनी. ठीक है, कमरे से, तो फ्रॉम प्रपोजिशन है. बिलो हर मतलब जो उसके नीचे वाला रूम था. ठीक है, तो बिलो भी प्रपोजिशन है. शी जम्प्ड डैश बेड एंड रैन डैश द स्टेयर्स. ठीक है, शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड यानी कि वो अपने बिस्तर से उठी एंड रैन डाउन द स्टेयर्स और सीढ़ियों से नीचे भागी. डैश द कॉर्नर ऑफ द रूम वॉज अ ह्यूज स्नेक. ठीक है, तो इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. इन क्या है? ये प्रपोजिशन है कि रूम के कोने में एक बहुत बड़ा सांप था. द डैश टर्न्ड एंड हिस्ड डैश हर. ठीक है, द स्नेक टर्न्ड एंड हिस्ड डैश हर. अब जो सांप था वो मुड़ा. ठीक है, और उस पर जो है वो ठीक है हिस्ड एट हर, उस पर फनकारा. शी पिक डैश अ स्टिक. उसने शी पिक डैश अ स्टिक एंड थ्रू इट डैश द स्नेक. ठीक है, अब इसमें आएगा शी पिक्ड अप. अब क्या है? ये प्रपोजिशन है. ठीक है, एंड थ्रू इट डैश द स्नेक एट द स्नेक. ठीक है, एट क्या है? ये भी प्रपोजिशन है. तो शी पिक्ड अप अ स्टिक एंड थ्रू इट एट द स्नेक. उसने एक छड़ी उठाई. ठीक है, और उसे सांप पे फेंका. तो इस तरह से क्लास आज हमने एडवर्ब्स और प्रपोजिशंस को डिस्कस किया.
अब आपने इनको अपने बुक पे सॉल्व करना है और इन्हें अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4, दिस इज़ आवर साइंस क्लास। आवर टॉपिक इज़ यूनिट नंबर 6, solids, liquids and gases. Class, we have studied matter and its forms. Now we are going to discuss concept check. Question number 1. Use these words to fill in the blanks. Some words will be used more than once. ठीक है, हमने इन words को use करके fill in the blanks को fill करना है। First है everything in this world that has dash and occupies dash is matter. ठीक है, दुनिया की हर चीज़ या दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ जिसका डैश होता है, जो डैश को घेरती है, उसे क्या कहते हैं? मैटर। ठीक है, तो क्या है? मैस, यानी कि दुनिया की हर वो चीज़ जिसका मैस होता है, ठीक है, और वो सेकंड पे आएगा स्पेस, यानी वो जगह घेरती है, वो क्या होता है? मैटर। डैश आर ऑलवेज मूविंग अबाउट। ठीक है, यानी कि क्या चीज़ जो है वो हमेशा हरकत करती है? पार्टिकल्स। ठीक है, डैश इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स आर फॉर्म्स। कौन सी चीज़ जो है वो उसकी 3 हालतें होती हैं? ठीक है, वो है मैटर। मैटर की 3 हालतें होती हैं। ठीक है, 3 स्टेट्स में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ कंप्लीट दीज 3 सेंटेंसेस यूजिंग द सेम पेयर ऑफ वर्ड्स ईच टाइम। ठीक है, अब हमने इन 3 सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स को यूज़ करेंगे। वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो है हमारे सेम होंगे। नंबर 1 है आइस इज़ मेड अप ऑफ। आइस किस चीज़ से मिलकर बनती है? वो है वाटर पार्टिकल्स। ठीक है, आइस यानी बर्फ़, ये वाटर पार्टिकल्स से मिलकर बनती है। ठीक है, जब आप पानी को फ्रीज़ करते हैं तो क्या है? वो बर्फ़ बन जाती है। वाटर इज़ मेड अप ऑफ डैश। अब पानी किससे मिलकर बना होता है? वाटर पार्टिकल्स से। ठीक है, वाटर वेपर इज़ मेड अप ऑफ डैश। अब वाटर वेपर किससे मिलके बनता है? वाटर वेपर्स होते हैं बुखारात। ठीक है, आबी बुखारात, वो भी वाटर पार्टिकल से मिलके बनते हैं। आबी बुखारात क्या होते हैं क्लास? जब भाप कहते हैं, ठीक है, वो आबी बुखारात होते हैं, पानी से जो भाप निकलती है। ठीक है, तो भी क्या है? वाटर पार्टिकल्स हैं। अक्सर चाय वगैरह में से जो भाप निकलती है, ठीक है, वो भी क्या है? वाटर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड्स। इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर। द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी ग्रेट बिकॉज द पार्टिकल्स आर पैक्ड टुगेदर, they cannot move about freely. Particles in solids vibrate in their place. This is what gives solids their shape. We say that a solid has a definite shape and volume. ठीक है, अब solid क्या होता है? solid कहते हैं सख्त चीज़ को, ठोस अशिया को। ठीक है, अब जैसे लकड़ी है, ठीक है, वुड है, स्टोन है, ब्रिक है, ठीक है, ये सारी क्या, ये सॉलिड्स हैं। ठीक है, मतलब ये ठोस अशिया हैं, सख्त अशिया हैं। और जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, ज़रात होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं। उनके दरमियान कोई फासला नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होती। जैसे यहाँ पिक्चर में ये सॉलिड्स के पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े होते हैं और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? खींचने की फोर्स, यानी कि जैसे ये पार्टिकल्स है वो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए ये पार्टिकल्स आगे पीछे हरकत नहीं कर सकते, आज़ादाना ये हरकत नहीं करते। इसकी वजह से एक तो बहुत जो है वो क्लोज होते हैं, ठीक है, आपस में जुड़े होते हैं। दूसरा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए सॉलिड्स जो है ये सिर्फ वाइब्रेट, इनमें सिर्फ थरथराहट अपनी जगह पे जो है वो वाइब्रेट करेंगे, अपनी जगह पे जो है वो उनमें थरथराहट पैदा होती है, आगे पीछे ये हरकत नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए जो सॉलिड्स होते हैं इनकी एक ख़ास शेप होती है। ठीक है, इनकी ख़ास शक्ल होती है और इनका वॉल्यूम भी। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल यहाँ पे ब्रिक की है, ठीक है, तो ब्रिक को हम मोड़ नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, दरमियान स्पेसेस भी कम है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या है कि ब्रिक को हम इसको मोड़ नहीं सकते।
इसी तरह अगर लकड़ी की बात की जाए, वुड, ठीक है, वुड को भी हम मोड़ नहीं सकते क्योंकि उनके दरमियान भी क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए जो है ये लकड़ी भी मोड़ी नहीं जा सकती। इसीलिए लकड़ी का, ब्रिक का या स्टोन की बात की जाए, इनकी एक ख़ास जो है वो शेप होती है, इनकी एक ख़ास जो है वो शक्ल सूरत होती है, ठीक है। इस तरह से क्लास हमने ये कॉन्सेप्ट चेक और सॉलिड्स को डिस्कस किया। आपने कॉन्सेप्ट चेक को बुक्स पे होमवर्क करना है, ठीक है, और सॉलिड्स को अच्छे से इनकी रीडिंग करनी है और इन्हें अच्छे से समझना है। अल्लाह हाफिज़।